सर्च कीजिए मेरा चैनल और सब्सक्राइब कीजिए टेक इन्फो EDU को और बेल आइकन को दबाइए रोजाना मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आपने कंप्यूटर, मोबाइल और टेक्नोलॉजी फील्ड में शायद बोटलनेक के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बोटलनेक क्या है? तो आज आपकी वीडियो आगे अंत तक देखते रहिए, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बोटलनेक के बारे में ही बताऊंगा और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि पाकिस्तानी कंप्यूटर और स्मार्टफोन मार्केट्स में बहुत सी कंपनियां किस तरह गेम खेलती हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो EDU। चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, फर्ज करें कि आपके पास एक बहुत पुराना कंप्यूटर P3 या P4 है और आपने खुद से उसे अपग्रेड करके लेटेस्ट बनाया है, क्योंकि आपके कंप्यूटर में 512 MB या 1 GB की रैम थी और आपने वहां पर लगा दी 16 GB की रैम। तो दोस्तों, ऐसा करने से क्या आपके कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाएगी? या फिर फर्ज करें कि आपके पास एक लेटेस्ट Core i7 7th जनरेशन CPU है और आप उसमें लगा देते हैं 2 GB की रैम, तो क्या आपका i7 प्रोसेसर आपको वो परफॉर्मेंस दे पाएगा जो उसे देनी चाहिए? या फिर फर्ज करें कि आपके घर में कोई बड़ी पावरफुल पानी वाली मोटर लगी हुई है और आप उसके आगे लगा देते हैं 1 इंच का पाइप, तो क्या वो पानी वाली मोटर फुल प्रेशर से पानी दे पाएगी? या फिर एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल, फर्ज करें कि आपके पास 125 बाइक है और आप कार्बोरेटर से उसका पेट्रोल बिल्कुल कम कर देते हैं कि इंजन में सिर्फ बूंद करके पेट्रोल जाए, तो क्या उस बाइक का इंजन कभी अपनी पीक परफॉर्मेंस को अचीव कर पाएगा? दोस्तों, ऐसी ही और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिनको हम बॉटलनेक कहते हैं। अब बॉटलनेक का मतलब है कि किसी भी सिस्टम में एक या एक से ज्यादा पॉइंट जो उस सिस्टम की परफॉर्मेंस को लिमिट करके रखती है। अब ये बॉटलनेक वर्ड बॉटल के डिजाइन से निकला है। जैसा कि आपने देखा होगा कि बॉटल के नेक पर ऊपर जो है वो पतला सा होता है, तो ऐसे ही अगर आपके सिस्टम में भी कोई ऐसा पॉइंट है या कोई ऐसा पार्ट है जो उस पूरे सिस्टम की लिमिट को कंट्रोल कर रहा है या उसकी वजह से आपका सिस्टम पीक परफॉर्मेंस को अचीव नहीं कर पा रहा, तो उसको हम कहते हैं बॉटलनेक। और अगर हम उस बॉटलनेक को बीच में से निकाल दें, मतलब कि बॉटल के उस ऊपर वाले नेक को हटा दें, तो उसमें जो भी चीज है उसको आप एक ही सेकंड में बाहर निकाल सकते हैं। और अगर वो ऊपर नेक है तो बेशक आप बोतल को उल्टा भी कर दें, तब भी वो 1 सेकंड में बोतल से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो दोस्तों, ये बॉटलनेक सिर्फ कंप्यूटर में ही नहीं, मशीन में, लैपटॉप में, मोबाइल में, आंख में, मुझ में, बल्कि हर जगह देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि फॉर एग्जांपल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुगर नॉर्मल है, ब्लड प्रेशर नहीं है, सब कुछ ओके है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे पाँव में चोट लगी है या पेन है, तो उस पेन या चोट की वजह से मैं दौड़ नहीं पा रहा। तो उसका मतलब ये है कि मेरे पाँव पर चोट लगने की वजह से मेरा पाँव एक बॉटलनेक है जो मेरी पूरी बॉडी की परफॉर्मेंस को कंट्रोल करके बैठा है। इसी तरह हमें कुछ फोन की स्पेक्स में भी ऐसा ही बॉटलनेक मिलता है, जिसकी वजह से कंपनियां हमारे साथ गेम खेल रही हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको ये बात क्लियर करना चाहूंगा कि मैं किसी भी कंपनी पर उंगली नहीं उठा रहा और ना ही किसी कंपनी से मेरी कोई जाती दुश्मनी है, बल्कि मैं तो ओवरऑल बात करता हूँ किसी भी XYZ ब्रांड की। जो मॉडल अच्छा लगेगा उसे अच्छा बोलूंगा और जो मॉडल अच्छा नहीं लगेगा उसे अच्छा नहीं बोलूंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मेरी किसी से कोई जाती दुश्मनी है। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि सारे दोस्तों को हकीकत पता चले। अब फर्ज करें कि एक फोन है जिसमें 6 GB रैम है और कीमत 20,000 रुपए, तो अक्सर बात होती है कि 20,000 में 6 GB रैम कौन सा ब्रांड देता है भाई? लेकिन दोस्तों, फर्ज करें कि आपको उसी फोन में 6 GB की बजाय वहां पर मिल जाए 8 GB या 16 GB की रैम, तो आप क्या सोचते हैं कि 20,000 में वो फोन भी बेस्ट फोन बन जाएगा? या फिर रैम की बात नहीं करते, फर्ज करें उस फोन में आपको इंटरनल स्टोरेज 256 GB मिल जाए, प्रोसेसर स्नैपड्रैगन का मिल जाए, तो क्या 20,000 में वो दी बेस्ट फोन बन जाएगा? मतलब दोस्तों, ये है कि ये ऐसी चीजें हैं जिनको हमें समझना चाहिए और इन सारे बॉटलनेक्स को खत्म करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि ऑल अराउंड ऑप्टिमम सिस्टम क्या है। अब ऑप्टिमम सिस्टम वो होगा जो अपने सारे कंपोनेंट्स में एक ही तरह डिवाइड होते हुए परफॉर्म करे और ऐसे अचीव करे कि वहां पर बॉटलनेक ना होने के बराबर हो। अब जैसे आपने अपना पुराना Pentium 3 या Pentium 4 कंप्यूटर अपग्रेड किया, उसमें 16 GB रैम लगाकर,
तो अगर आप 16 जीबी रैम लगाने की बजाय उसमें 4 जीबी रैम लगाते, अच्छी एक्सेसरीज लगाते, अच्छा ग्राफिक कार्ड लगाते, थोड़ा सा प्रोसेसर अपग्रेड करते जितना बोर्ड सपोर्टेड करता है, तो तकरीबन उतने ही पैसों में आप अपने उस सिस्टम को अपग्रेड अच्छे तरीके से कर सकते थे, ना कि एक ही जगह पर आपने अपना सारा पैसा खर्च कर दिया। अब जैसे रैम है, तो रैम तो चलो छोड़ो, वो थोड़ी सी महंगी है, थोड़ी सी, लेकिन जो फोन की इंटरनल स्टोरेज है वो बहुत सस्ती चीज है, इतनी महंगी नहीं है। अब आज की डेट में जो eMMC फाइल स्टोरेज को यूज किया जाता है बजट स्मार्टफोन में, तो वो बहुत सस्ती आइटम है। कंपनी को इतना फर्क नहीं पड़ेगा कि वो 16 जीबी की बजाय 32 जीबी या 64 जीबी इंटरनल स्टोरेज लगा दे, लेकिन कंज्यूमर जरूर सोचेगा यार 32 जीबी स्टोरेज मिल रही है इस फोन में या 64 जीबी स्टोरेज मिल रही है हमें, लेकिन यार स्टोरेज को ही ना देखो, कुछ और भी तो देखो कि उस फोन में और क्या क्या है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि फला फोन में हेक्सा कोर प्रोसेसर है, फला में ऑक्टा कोर है, तो जाहिर है ऑक्टा कोर है तो कमाल का है, और इन्हीं बातों की वजह से मार्केट में गलत ट्रेंड निकल कर आती है और आप सही फैसला नहीं कर पाते। इसके अलावा अगर मैं रैम की बात करूं, तो फर्ज करें कि आपके सामने एक बहुत बड़ा मेज है, लेकिन उस मेज का क्या फायदा है, क्योंकि आप तो उसे वहां तक ही इस्तेमाल करेंगे जहां तक आपके हाथ पहुंचेंगे। तो इसी तरह रैम है कि रैम चाहे 2 जीबी हो, 4 जीबी हो, 64 जीबी हो, एंड्रॉइड को इतनी रैम की जरूरत है ही नहीं, वो इतनी रैम को कभी यूटिलाइज कर ही नहीं पाएगा। तो फिर यहाँ पर क्या मकसद है कि रैम कितनी है या फिर नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आप जान गए होंगे कि पाकिस्तानी मार्केट में क्या चल रहा है और हमें क्या जानना जरूरी है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और अगर आप अपने इस चैनल पर नए आ गए हैं तो हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप सभी दोस्तों के लिए रोजाना यहाँ पर ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।